ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन है। जैसे कि हमने अभी तक इस बात को समझा है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकारी स्टेज वाले शंकर महादेव, जो देवताओं में सबसे बड़े माने जाते हैं, तो वही गीता का भगवान है। और गीता में काफी सारे ऐसे बातें हैं जो शंकर के व्यक्तित्व के लिए ही लागू होती है। इस बात को भी हमने समझा कि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आकर के जिस तन का आधार लेकर के सृष्टि परिवर्तन कराते हैं, तो वो तनधारी भी उन्हीं के द्वारा गीता ज्ञान को समझाया जाता है। और वही तनधारी अर्थात शंकर वो गीता का भगवान है। इसी तरह से परम पिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप भी है। और जैसे कि पिछले हफ्ते के क्लास में हमने समझा था किस तरह से गीता में आई हुई बातें एक व्यापी स्वरूप के लिए लागू होती है। जो भगवत गीता में योग की प्रणाली बताई है, जैसे तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का उल्लेख हमने समझा था कि भगवान इस सृष्टि पर आकर दो प्रकार की प्रणाली बताते हैं। एक तो ज्ञान योग की, अर्थात पूरी तरह कर्मों को त्याग कर परम पिता के समान निसंकल्पी अवस्था में लीन करना। तो ये स्थिति को भी जो साकार स्वरूप है गीता का ज्ञान दाता जो बनते हैं, तो वो ऐसी स्थिति धारण करते हैं, अर्थात शंकर ही ऐसी स्थिति धारण करते हैं। और दूसरा कर्म योग की प्रणाली, अर्थात कर्म करते हुए परम पिता की याद में इतना तल्लीन कि वो कर्म के फल को पूरी तरह बुद्धि से त्याग देते हैं। तो ये दूसरी प्रणाली को भी शंकर धारण करते हैं। इसका प्रूफ हमने समझा कि प्रैक्टिकल में वो बातें कैसे दिखने में आएगी। तो कर्म योग की प्रणाली को धारण किया है, इसका प्रूफ सागर मंथन की कथा जो शास्त्रों में वर्णित है। चाहे संसार में सागर मंथन होते समय कितना भी ग्लानि रूपी विष निकला, लेकिन फिर भी उसका फल महादेव को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो नैष्कर्म्यम सिद्धि ऐसी निष्कर्म स्थिति को प्राप्त करते हैं याद के आधार से। और ऐसे ही सारी सृष्टि का महाविनाश करने का कार्य करने के बावजूद भी उन पर उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि वो वैसे आत्मनिष्ठ और योग की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचे हुए हैं। और इसीलिए ही ऐसी योग की जो निष्ठा प्रणाली दोनों को भी महादेव धारण करते हैं, इसीलिए ही उन्हें ही शास्त्रों में सनत कुमार को योगीश्वर कहा है। तो शंकर ही सनत कुमार अर्थात योगीश्वर है सात्विक अवस्था में। और अपनी संपन्न स्टेज में वो फिर योगीराज, योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इस आधार से ये बात तो समझी कि परमपिता शिव शंकर महादेव के द्वारा ही एक व्यापी स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष भी होते हैं। और दूसरी बात, वही
गीता ज्ञानदाता का साकार में प्रैक्टिकल स्वरूप भी है। अर्थात भगवत गीता में वर्णित जो भी बातें हैं तो उन सबका प्रैक्टिकल स्वरूप गीता ज्ञानदाता स्पष्ट दिखने में आने चाहिए। तो वो एक महादेव ही है जिनके लिए गीता में वर्णित सारी बातें लागू होती है और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी है। अब आज के क्लास में आगे की बातें समझते हैं। जैसे कि हमने समझा है कि ज्ञान योग की प्रणाली को धारण करते हैं ज्ञानेश्वर, योगीश्वर कहे जाते हैं महादेव। तो वो बनते कैसे हैं? शंकर और शिव को मिला करके एक किया है, अर्थात परम पिता शिव। गीता में जो अलग अलग बातें वर्णित है कि परम पिता शिव अजन्मा अगर्भा है, इसीलिए वो प्रवेश टू अर्थात प्रवेश करने योग्य है, जो गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेखित है। इस आधार से परम पिता शिव उसी एक व्यापी स्वरूप में परकाया प्रवेश करते हैं और वह स्वरूप अर्थात शंकर महादेव अपने आप को भी इस प्रकार ऐसी निराकारी स्टेज में तैयार करते हैं कि वो परम पिता परमात्मा का सगुण रूप भगवान बन जाता है। परम पिता शिव वो तो ज्योतिर्मय स्वरूप है, निराकार है। तो इसके पहले शुरू के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है गीता के भगवान में कि निराकार को इन आंखों से कोई देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्हें साकार में आना पड़ता है। साकार स्वरूप के द्वारा ही वो सृष्टि परिवर्तन करते हैं। तो वो साकार स्वरूप परम पिता के याद के द्वारा इस तरह अपने आप को बना लेते हैं, ऐसी निराकारी स्थिति धारण करते हैं कि वो परम पिता का साकार स्वरूप बन जाते हैं। और जो निर्गुण है परम पिता, निर्गुण निराकार निरंजन कहे जाते हैं, तो वो परम पिता को सगुण अर्थात साकार रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं। वो इस तरह से एकाकार हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से परम पिता शिव को प्रैक्टिकल में अपनी अवस्था बना करके प्रत्यक्ष करते हैं। और इसी के बारे में भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 16 है। ज्ञाने न तु तदद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो इस श्लोक का भाव ये है, जिसका ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया है, वह ज्ञान प्रकाश के अकूट भंडार शिव परमेश्वर को सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। अर्थात परमपिता शिव को अपने स्वरूप द्वारा कौन और कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसके बारे में भगवत गीता में ये बात बताई है कि जिनका ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है पूरी तरह, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा वो धारण करते हैं कि अज्ञान पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और तभी ही परमपिता शिव जैसे ज्ञान सूर्य है, तो उनके उस ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश को अर्थात परमपिता शिव को पूरी तरह से वो प्रत्यक्ष दिखाते हैं अपने स्वरूप द्वारा।
अब प्रश्न आता है, इस तरह से प्रत्यक्ष करने के लिए अज्ञान को नष्ट करना है ज्ञान द्वारा। लेकिन पहले इस बात को जानना जरूरी है कि वो हस्ती जो है वो अज्ञान को नष्ट की है, वो कैसे पता चले। अब इसे समझने के लिए अज्ञान आता कहाँ से है, अज्ञान का ओरिजिन क्या है, मूल उसकी शुरुआत अज्ञानता की कहाँ से होती है, उसे समझना होगा। तो इससे ये बात स्पष्ट होगी कि अज्ञान को किस तरह से उस एक व्यापी स्वरूप ने, जो गीता का भगवान भी बनते हैं, कैसे नष्ट किया है। तो इसके लिए ही कि अज्ञान आता कहाँ से है, भगवत गीता में ही ये बात बताई है। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 39 श्लोक है, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के अंदर के ज्ञान को काम क्रोध का अज्ञान ढक लेता है। तो अज्ञान आता कहाँ से है, यहाँ ये स्पष्ट किया कि काम और क्रोध जो आत्मा के अंदर के ज्ञान को, काम और क्रोध को अग्नि बताया हुआ है। और ये जो काम क्रोध की अग्नि है, ये आत्मा के अंदर के ज्ञान को ढक देती है। तो इस अज्ञान को उस हस्ती ने पूरी तरह नष्ट किया है, उसे समझना होगा। तो उसके लिए आगे है, ये जो अज्ञान है इससे नुकसान ये होता है, ज्ञान को ढकता है, अर्थात क्या ढकता है, काम और क्रोध से मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है। तो ये जो अज्ञान है आत्मा और परमपिता संबंधित ज्ञान को और परमपिता का जो एक व्यापी स्वरूप का विशेष ज्ञान और विज्ञान है, दोनों को ही मन बुद्धि के स्मृति से नष्ट कर देता है। अर्थात काम क्रोध के कारण बुद्धि इस तरह से भ्रमित हो जाती है कि आत्मा संबंधित देहभान आने के कारण आत्मा को भी भूल जाते हैं और परम पिता को भी भूल जाते हैं। अर्थात ही उन संबंधित जो ज्ञान है, जानकारी है, वो जानकारी पूरी तरह से मन बुद्धि से, स्मृति से नष्ट हो जाती है। और इसके लिए ही ज्ञान विज्ञान का काम क्रोध के कारण नाश होता है। इसी के लिए ही तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41 है, तस्मात् त्वं विनिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इस श्लोक में काम विकार रूपी अज्ञान को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया हुआ है। इसमें जो बताया कि ज्ञान विज्ञान का जेहि एनम पाप मानम, ऐसे मुरलियों में उल्लेख आता है। और इस श्लोक में ये बात बताई है कि ये पाप का मूल है जो कि ज्ञान और विज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करता है। इसीलिए ही इसके आगे के श्लोक में ही काम विकार रूपी अज्ञान को नष्ट करने के लिए भी प्रेरणा दी हुई है। तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43 है,
एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इसमें इस बात को बताया हुआ है, इसीलिए ही ये जो काम है महाशत्रु है, तो इसको पूरी तरह से दूर करना है, इस शत्रु को पूरी तरह से मार डालना है। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसने कामदेव को पूरी तरह से मारा होगा? भगवत गीता में काम को महाशत्रु बताया और उसे पूरी तरह से नाश करने के लिए बताया हुआ है। तो जरूर गीता का ज्ञानदाता जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, उसने सबसे पहले इस बात को धारण किया होगा। तो वो स्वरूप शास्त्रों में भी वर्णित है, अर्थात ही एक महादेव शंकर ही है जिनके लिए शास्त्रों में भी मान्यता है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। श्री कृष्ण के लिए ऐसी मान्यता कहीं दिखने में नहीं आती है। तो वो महादेव शंकर है, न कि कृष्ण, जो कि परम पिता का साकार एक व्यापी स्वरूप भी है और अपने अंदर के काम विकार रूपी अज्ञान को अपने अंदर से ज्ञान योग के तीसरे नेत्र को खोलकर पूरी तरह से भस्म करता है। और जब वो पूरी तरह से अपने अंदर से काम विकार रूपी शत्रु को भस्म करता है, तो पवित्रता के द्वारा और निष्काम शंकर का जो स्वरूप है उनके द्वारा परम पिता सगुण अर्थात साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस टॉपिक में हमने इस बात को अभी समझा है, परम पिता का एक व्यापी स्वरूप महादेव शंकर है और वो किस तरह से परम पिता शिव जब उनमें प्रवेश करते हैं परकाया प्रवेश के आधार से, तो वो शंकर महादेव वो साकार स्वरूप परम पिता तो निर्गुण निराकार निरंजन कहे जाते हैं। तो वो इन आंखों से दिखने में तो नहीं आएंगे, तो साकार में जब वो प्रवेश करते हैं तो ऐसे स्वरूप में प्रवेश करते हैं जो उनके गुणों को धारण करके उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सके। और महादेव ऐसे करते हैं, तो उसका स्पष्ट उदाहरण जो 5वें अध्याय का श्लोक हमने पहले समझा, जिसमें 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि जिनका ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट होता है, वो ज्ञान भंडार अर्थात जो ज्ञान सूर्य है परम पिता शिव, उनको सूर्य की तरह प्रकाशित करता है, अर्थात ही वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो उस साकार स्वरूप के द्वारा ही वो ज्ञान की चमक ज्ञान की रोशनी महादेव के द्वारा ही परमपिता शिव की प्रत्यक्ष होगी। लेकिन इसमें विघ्न क्या है? अज्ञान को नष्ट करना जरूरी है, तभी परमपिता का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो अज्ञान आता कहाँ से है? अज्ञान जो है वो काम क्रोध की अग्नि जो ज्ञान को ढक देती है। तो वो काम और क्रोध को नष्ट करना जरूरी है, जिसके लिए ये जो काम और क्रोध है वो किस तरह से ज्ञान विज्ञान का नाश करते हैं, उसे हमने समझा तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक के आधार से कि ये जो काम है वो पूरी तरह से ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देता है, ऐसा पापी है। तो उसे नष्ट करने के लिए तीसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में बताया है। तो गीता में जो बातें बताई हुई है धारणा की, तो उससे सबसे पहले जो प्रैक्टिकल स्वरूप है गीता ज्ञानदाता
साकार स्वरूप जो निमित्त बनता है, तो सबसे पहले वो इस काम विकार रूपी शत्रु को मारते हैं। और इसका उदाहरण शास्त्रों में दिया है, कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव को भस्म करना अर्थात कोई व्यक्ति या कोई देवता को भस्म करने की बात नहीं, बल्कि हर मनुष्य के अंदर कलयुगांत में पहुंचने के बाद 5 विकारों की कमजोरियां आ जाती है। और इसमें सबसे पहला अवगुण पाप कराने वाला है काम विकार। तो उसे अपने अंदर से भस्म किया। कैसे? कोई स्थूल आग जलाकर भस्म करने की बात नहीं, बल्कि ज्ञान और योग ऐसी तीखी अग्नि महादेव प्रज्वलित करते हैं, जिस आधार से बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलकर वो इस अवगुण को, इस कमजोरी को भस्म करते हैं। तो अभी आगे है, इसके आगे तो इस तरह से इन काम विकार रूपी शत्रु को नष्ट करके जो पवित्र बनते हैं, निराकारी बन जाते हैं, ऐसे आत्मनिष्ठ बन जाते हैं, तो वही फिर ये नियम है कि जो जितना निराकारी होगा, निराकारी अर्थात आत्मा जो ज्योति स्वरूप निराकार है, तो उस निराकारी स्थिति में मन बुद्धि को पूरा एकाग्र करना। तो जो जितना निराकारी होगा, वही उतना निर्विकारी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। जो जितना आत्मिक स्थिति को धारण करने वाला होगा, देह भान को पूरी तरह से भूला हुआ होगा, तो वही निराकारी है। अर्थात पवित्रता को धारण किया, तो वही फिर निर्विकारी सृष्टि का भी निर्माण कर सकता है। और इस आधार से यह स्पष्ट है कि परम पिता का जो साकार स्वरूप है शंकर, उन्हीं के द्वारा ही जगत विपरिवर्तते के रूप में दैवी सृष्टि का निर्माण होता है। अब ऐसी पवित्रता को धारण किया हुआ स्वरूप महादेव है, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया। लेकिन काम विकार को लेकर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में ऐसी कोई भी महिमा शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ना कोई ऐसा चित्र, ना कोई ऐसा वर्णन जो श्री कृष्ण को निराकारी अवस्था में टिकने वाली कोई यादगार दिखने में आती है। तो इन बातों से भी जो आज हमने टॉपिक समझा, इससे ये बात स्पष्ट है कि श्री कृष्ण किसी भी प्रकार से निर्गुण परम पिता का सगुण अर्थात साकार रूप नहीं हो सकते हैं। और ना ही श्री कृष्ण नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि जो सबसे पहले अपने अंदर से विकारी भावनाओं को नष्ट करेगा, पवित्र बनेगा, तो वही निर्विकारी दुनिया को स्थापन करने के निमित्त बन सकते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए ऐसा कोई यादगार नहीं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि श्री कृष्ण नई दुनिया के रचयिता नहीं हो सकते। तो जगत भी परिवर्तित के निमित्त आधार महादेव ही है। अभी आगे है, ये जो महादेव है, जैसे कि ये योग की दोनों प्रणालियों को अपने में धारण करते हैं। और जैसे कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को भी महादेव ने अपने अंदर धारण किया हुआ है। योग का ही दूसरा अर्थ भगवत गीता में वर्णित है, मन मना भव। योग अर्थात जुड़ना। तो मन मना भव अर्थात पूरी तरह से भगवान में अपने मन को समाहित कर लेना। भगवान की तरह ही मन में संकल्पों की धारा चले, तो जरूर बुद्धि इतनी योग युक्त भी होगी। तो ये तो है मन मना भव का अर्थ, जो भगवत गीता में हर अध्याय का नाम
योग शब्द से ही जुड़ा हुआ है। अब जो साकार स्वरूप होगा वो जरूर इस धारणा को भी अपने में प्रैक्टिकल में धारण किए हुए होंगे। जैसे कि इसके पहले भी हमने समझा कि जो शिव का साकार स्वरूप है महादेव, वही इस सृष्टि का अंत करने के भी निमित्त बनते हैं महाकाल बन के, और इस सृष्टि की नई दुनिया की शुरुआत करने के भी निमित्त बनते हैं। अर्थात इस सृष्टि रूपी वृक्ष का साकार बीज भी महादेव ही है। और उनके बारे में ही ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसके बारे में और इसका जो साकार बीज है उसके बारे में भगवत गीता में 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम मधशाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद। अर्थात यह संसार रूपी वृक्ष उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसका अविनाशी बीज और मूल ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर है और विस्तार अर्थात अधः अर्थात नीचे की ओर है। जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है अर्थात कल्प वृक्ष, ये उल्टा दिखाया हुआ है। अर्थात जिसकी जो मूल है वो ऊपर की ओर है, बीज ऊपर की ओर है और शाखाएं ऊपर शाखाएं अर्थात विस्तार नीचे की ओर है। तो बीज ऊपर की ओर है अर्थात ऊपर तो परम धाम के निवासी परम पिता शिव है। अब परम पिता शिव परम धाम में रहकर इस नीचे जो मनुष्य सृष्टि है जो विस्तार को पाती है, उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मनुष्य सृष्टि तो साकार है, तो उसका विस्तार करने वाला भी साकार होना चाहिए। और परम पिता शिव तो निराकार निर्गुण निरंजन है। और ये सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों से बंधायमान है। प्रकृति के 3 गुण अर्थात सत रज तम, इन 3 गुणों में बंधायमान होती है। तो परम पिता शिव 3 गुणों से परे है, क्योंकि वो सदैव निर्गुण है, निराकार है। वो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आते नहीं। और सृष्टि जो 3 गुणों से प्रसारित होती है, तो इसका जो बीज है वो जरूर इस साकार दुनिया से ही होगा, जिसके द्वारा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत और विस्तार भी होता है। तो जैसा बीज होता है वैसे ही वृक्ष भी उत्पन्न होता है और वैसे ही फल भी आते हैं। तो इस आधार से परमपिता शिव तो निर्गुण है, तो वो इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त नहीं बनते हैं, बल्कि जो सगुण साकार स्वरूप अर्थात महादेव है, वही जगत भी परिवर्तते के अनुसार इस जगत को उल्टी दिशा में परिवर्तित करने के भी निमित्त बनते हैं। और साथ में ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत और विस्तार भी उन्हीं के द्वारा होता है। तो इन बातों से आज हमने समझा कि परम पिता शिव का जो साकार स्वरूप है वही एक व्यापी स्वरूप किस तरह से है। अर्थात वो हर जगह हर कार्य में शुरुआत करने के निमित्त भी होने चाहिए। तो सबसे पहले ये सृष्टि का पतन होता है जिस कारण से, तो उसे भस्म करने के लिए भी वो निमित्त बनते हैं और उस द्वारा सबसे पहले अपने अंदर
ज्ञान की ज्योति जलाकर परम पिता शिव को ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित भी करते हैं। जगत विपरिवर्तते के लिए भी महादेव निमित्त है और इसी तरह इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार करने के लिए, शुरुआत करने के लिए भी महादेव ही निमित्त बनते। आज के क्लास में हमने इन दो टॉपिक को समझा है। अभी आगे पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले है, शंकर ने बुद्धि को नष्ट करने वाले कामदेव को भस्म किया। वार्तालाप नंबर 206, डिस्कशन नंबर 206, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर ने कामदेव को भस्म किया। हाँ। शंकर ने कामदेव को भस्म किया। हाँ। काम तो विकार है, वो तो दैवी गुण नहीं है। काम विकार में दैवी गुण नहीं है। काम तो विकारी गुण है, दैवी गुण तो नहीं है। तो कामदेव का क्यों दिया? वो देता है कि लेता है? और सबका माथा मोड़ लेता है या कुछ देता है? काम विकार है। जिसको भस्म किया वो देव था। कौन सी युग में भस्म किया? सतयुग में भस्म किया या त्रेता युग में भस्म किया? वहां तो देवता होते हैं, वहां भस्म किया क्या? वहां तो जो भी होते हैं सब सतो प्रधान होते हैं, सतो सामान्य होते हैं। वहां भस्म करने की बात ही नहीं। कौन सी चीज को भस्म किया जाता है? कचड़े को भस्म किया जाता है या अच्छी चीज को भस्म किया जाता है? कचड़े को भस्म किया जाता है। जो तमो प्रधान हो जाए उसको भस्म किया जाता है। तो सतयुग में तो सतो प्रधान कामदेव होता है, वो तो देवता कहा जाएगा। सुखी सुख देता है, दुख तो नहीं देता। बच्चा पैदा होता है तो भी दुख नहीं देता। बच्चे पैदा करने की एक्ट की जाती है तो भी दुख नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं, क्योंकि शेष इंद्रियों से काम होता है। तो वहां तो देव को है ठीक है कि कलयुग के अंत में काम विकार, जो काम विकार में आसक्त होने वाले हैं वो देवता हैं, तो असुर है, राक्षस की तरह है। राक्षसी वृत्ति होती है उस समय। तो देवता को भस्म किया या असुर बन गया था उसको भस्म किया? आसुरीपन को भस्म किया। अगला पॉइंट है, जैसा बीज वैसा झाड़। वीसीडी नंबर 1239, वीसीडी नंबर 1239, 3 मिनट 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। झाड़ का बीज रूप ऊपर में है, और झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल अथवा पौधे निकलते हैं। तो ये वंडर है कि कैसे कैसे बीज बदलता जाता है और पौधे भी बदलते जाते हैं। कितनी छोटी सी चीज है और कितना फल देती है। उन बीज का कितना रूप बदलता जाता है। इसलिए मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई भी जानता नहीं है। उनको कहा जाता है कल्प वृक्ष।
सारे कल्प। अगला पॉइंट है सृष्टि रूपी वृक्ष और उसका बीज। वार्तालाप नंबर 1128, 26 मिनट। डिस्कशन नंबर 1128, 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्ती मार्गाचे गीतात सांगितलं बोला की 15व्या अध्याय में बोला है ऊर्ध्व मूल मद शाखा मश्वस्तम प्रावरव्यम। चलो जो कुछ भी। हाँ हाँ, वो क्या माना ये दुनिया एक उल्टे वृक्ष की मुआफिक है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसमें बीज भी होता है, बीज बोने के बाद जड़ें भी तैयार होती हैं, तना भी तैयार होता है, पत्ते भी निकलते हैं, टहनियां भी निकलती हैं, शाखाएं भी निकलती हैं, फल भी निकलता है, फूल भी आते हैं। तो ऐसे ही ये एक संसार वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। जितने भी दुनिया में वृक्ष होते हैं उनमें कौन सा वृक्ष सबसे बड़ा होता है? जिसका बीज बहुत छोटा होता है, बड़ा बड़ा उसे कहते हैं बट वृक्ष। तो उसका मिसाल अश्वत्थ वृक्ष से दिया गया है। उसका नाम अश्वत्थ क्यों दिया है? अश्व माने घोड़ा। ये मन क्या है? ये मन बुद्धि ही घोड़ा है। जब इस वृक्ष की स्थापना होती है नए वृक्ष की, तो वो मन बुद्धि रूपी घोड़ा स्थायी हो जाता है। वो मन बुद्धि रूपी घोड़ा कौन है जो स्थायी हो जाता है? तब नई दुनिया बनती है। कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो हाथी है, बैल है या घोड़ा है? मन बुद्धि को ही घोड़ा कहा जाता है। तीखा दौड़ने वाला होता है। जब युद्ध होता है तो कौन से जानवर का प्रयोग करते हैं? धड़ाक से आगे जाने के लिए और धड़ाक से पीछे आने के लिए घोड़े का प्रयोग करते हैं। वो याद की यात्रा में दौड़ने में बहुत तीखा होता है, धक से एकदम ऊंची स्टेज में और 1 सेकंड में नीची स्टेज में चला जाता है। तो ऐसी वो आत्मा है जिस आत्मा के स्थिर हो जाने पर काय में स्थिर हो जाता है? अरे बीज जब वृक्ष बनाया जाता है तो काय में स्थिर किया जाता है। अरे बीज को आसमान में रखा जाता है कि पानी में रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? धरणी में। तो कोई धरणी है जिस धरणी में उसकी बुद्धि स्थिरियम हो जाती है। जैसे बोला सतयुग में कृष्ण की बुद्धि काय में दौड़ेगी? राधा में। वो तो सतयुगी कृष्ण की बात समझ लिए है, लेकिन असलियत शुरुआत कहाँ से होती है? सतयुग से या संगम से? संगम से शुरुआत होती है। जिस घोड़े की बुद्धि टू मैनी क्वींस के पहाके में बिखरी हुई है, वो बुद्धि एक धरणी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, जिसे भारत माता कहा जाता है, उसमें स्थिरियम हो जाए
बुद्धि कहाँ डूबे? एक में डूबे या हजारों हजार में डूबे? एक में डूबे तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। अगला पॉइंट है, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। VCD नंबर 1884, 1 घंटा 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या? महाभारत लड़ाई में वो लड़ाई कराने वाला नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये नाम देने से ये सिद्ध हो जाता है। क्या? कृष्ण का नाम देने से क्या सिद्ध हो जाता है? कृष्ण बच्चे की पूजा करते हैं ना? करते हैं? बड़े रूप की पूजा करते हैं या छोटे रूप की पूजा करते हैं? बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जो बच्चा कृष्ण है वो विकारों का युद्ध करना क्या जानेगा? जानेगा? नहीं जानेगा। इससे साबित होता है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। कृष्ण ने ये विकारों की लड़ाई लड़ना नहीं सिखाया। किसने सिखाया? ये तो परम पिता परमात्मा शिव, जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, कभी भी गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं है। वो ही आकर के ये विकारों का युद्ध करना सिखाता है। इस शिव का नाम देने से सिद्ध हो जाता है कि महाभारत गृह युद्ध कराने वाला गुरु कौन था? परमपिता परमात्मा शिव ही था। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शंकर की मूर्तियां मिलती हैं। इससे साबित होता है कि शंकर साकार में भी रहा, परंतु निराकारी स्टेज में, जिसमें शिव प्रवेश होकर के शंकर को आप समान बनाते हैं। इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं कि श्री कृष्ण के लिए कहीं भी नहीं दिखाया जाता है कि उन्होंने विकारों को भस्म किया हुआ, बल्कि परम पिता शिव ही ये विकारों का युद्ध सिखाते हैं और उनका साकार स्वरूप शंकर को दिखाया जाता है, जो प्रैक्टिकल में इस कार्य को करते हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए टॉपिक चल रहा है सर्व आत्माओं का पिता एक है, और इस बात को समझने के लिए ही सबसे पहले शुरू से हम समझ रहे थे, आज दुनिया में यदि किसी को भी हम कहे कि भगवान को जानना चाहिए, वो कौन है, कैसे है, तो ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि हम तो सब भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान का यथार्थ परिचय आज की दुनिया में किसी को भी नहीं है। इस बात का उदाहरण और काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। सबसे पहले तो यदि भगवान को आज लोग जानते तो सभी की याद स्थायी होती, याद भगवान की टिकी हुई होती। लेकिन देखने में तो यह आता है कि भक्त लोग स्वयं इस बात को कहते हैं
कि हमारा मन स्थिर नहीं है, भगवान की याद में मन टिकता नहीं है। और इसके प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखने में आते हैं। जैसे कबीरदास जी ने जो कहा है, माला भरे हाथ में फिरते रहे, मुख से जाप करे लेकिन मन भटकता रहता है। पूजा करते हैं तो भी मन भटकता है। प्रवचन, भजन, कीर्तन सुनते हैं तो भी मन भटकता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, जिससे जानते हैं उसको याद करते समय मन तो भटकेगा नहीं। तो ये तो पहला प्रूफ हो गया, भगवान को नहीं जानते इसीलिए उनकी याद स्थायी नहीं है, तो मन भटकता है। दूसरा प्रूफ ये है, याद भगवान की आएगी कैसे? सब चाहते हैं कि हमें शांति मिले, मुक्ति मिले, सुख मिले, तो भगवान को याद करने से ही ये सब प्राप्त तो होगा। लेकिन भगवान की याद सहज और निरंतर आएगी कैसे? संबंधों के आधार से। अब भगवान से हमारा क्या संबंध है? तो भक्ति मार्ग में तो सब कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। और जो श्लोक उल्लेखित है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इससे तो स्पष्ट है कि भगवान से हमारे सारे संबंध है। जब भगवान से हमारे सारे संबंध है, तो भगवान को याद करने के लिए इतने सारे आडंबरों की, इतने सारे क्रियाकलापों की आवश्यकता क्या है? अर्थात जैसे भक्ति मार्ग में संगीत गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, ढेर सारे वैरायटी जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, तो इनकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि एक बच्चा स्नेह से अपनी माँ को याद करता है, तो कोई म्यूजिक बजाकर याद तो नहीं करता। तो भगवान से भी हमारा इतना अच्छा करीबी रिश्ता है, सब कुछ वही है, तो उनकी याद के लिए इतने सारे आडंबरों को अपनाने की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, अगर कोई करोड़पति का बच्चा है, वो पैसे पैसे के लिए रास्ते पर किसी से भी भीख मांगे, मोहताज होता रहे, तो जरूर लोग ये कहेंगे इसका अपने पिता से कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अरबपति करोड़पति का बच्चा कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के लिए हम कहते हैं, भगवान स्वर्ग के रचयिता है, सुख करता है, सुख दाता है, तो फिर उनके हम बच्चे हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, इस गायन के अनुसार सारे मनुष्य मात्र उनके बच्चे हैं, तो फिर सुखदाता के बच्चे दुख अशांति में क्यों पड़े हैं, नरक में गोते क्यों खा रहे हैं? तो जरूर अपने पिता से अर्थात भगवान से कनेक्शन नहीं है, उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। तो इससे ही ये बात स्पष्ट है कि भगवान को न जानने के कारण आज मनुष्य दुखी है। जानते तो दुख अशांति जीवन में कभी आएगी ही नहीं। इसके अलावा जैसे कि ये कहावत है दुनिया में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। इस अनुसार ये भी माना जाता है सबका मालिक एक है। गाते तो है सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। लेकिन प्रैक्टिकल में स्थिति क्या है? यदि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी धर्म वाले हैं, उन सबका मालिक भगवान एक है, और उस अनुसार सब धर्म वाले आपस में भाई भाई है, तो क्या प्रैक्टिकल में
वैसा नजारा नजर आता है। प्रैक्टिकल में हर धर्म वाले भगवान के लिए क्या एक तरीके से मानते हैं? जैसे एक माता पिता के बच्चे, चाहे कितने भी बच्चे हो परिवार के, अपने माता पिता का परिचय एक तरह ही देंगे। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई कहने वाले ये धर्म वाले भाई भाई भगवान का परिचय तो सब अलग अलग देते हैं, अलग नाम बताएंगे, अलग अलग सब बातें बताते हैं। तो इसका कारण, और दूसरी बात, प्रैक्टिकल में भाई भाई कहने वाले एक ईश्वर की संतान अपन को मानते हैं? नहीं मानते हैं। इसका रिजल्ट है कि आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े हिंसाचार दिखने में आता है। और वो भी विशेषतः ये देखने में आता है कि ये सारे धर्म वाले ही भगवान के नाम पर ही लड़ाई झगड़े करते हैं। कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर कलंकित, कोई ना कोई बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े और मतभेद होते रहते हैं। तो ऐसे क्यों? भगवान तो एक है, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा तो नहीं देते कि उनके नाम को लेकर के सारे भाई आपस में लड़े। ठीक इसी प्रकार से आज दुनिया में गॉड इज वन कहने वाले, सबका मालिक एक है कहने वाले ये जो मनुष्य रूपी भाई भाई है, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा हिंसाचार और अशांति बना रहे हैं, जो दुनिया को नर्क बना रहे। इसका मतलब ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति तब आती है जब कोई घर में बच्चे अनाथ है, माता पिता से बिछुड़ गए हैं, माता पिता को जानते नहीं है, जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, तो ऐसे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा और हिंसाचार करते हैं। तो जो वसुधा वसुधैव कुटुंबकम कहलाई जाती थी, आज उसमें धर्म बटे, जातियां बटी। तो भगवान को भी मनुष्यों ने अपने अनुसार बांट दिया और अपने अनुसार ही भगवान के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा कर अशांति बनाने लगे। क्योंकि कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे आपस में लड़े, अशांति फैलाए। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि माता पिता की पालना से, अर्थात भगवान से, सारे मनुष्य मात्र वंचित है और भगवान के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही आज दुनिया की इतनी बुरी हालत है। हर धर्म वाले पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप करते हैं। मुस्लिम हज, नमाज पढ़ते हैं, हज यात्रा करते हैं। क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। सिख लोग अपने तरीके की भक्ति भावना करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब का कारण यही है कि भगवान को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते हैं। और इसी के साथ साथ ही एक तो भगवान को जानते नहीं है, इसके ढेर सारे कारण और जो प्रैक्टिकल प्रूफ दिखने में आते हैं वो हमने समझे। इसके अलावा भगवान के अस्तित्व को लेकर सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं में ढेर सारा विरोधाभास भी स्पष्ट नजर आता है। और वो विरोधाभास क्या है उसे हम समझते हैं। वो विरोधाभास वाली मान्यताएं
इस तरह से है। सबसे पहले तो VCD नंबर 3961 3961 कहते हैं ईश्वर रचयिता है, बेअंत है। रचयिता तो बाप ठहरा, बाप को बेअंत सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। तो एक तरफ से ईश्वर को रचयिता कह दिया और दूसरी तरफ से बेअंत कह दिया कि उनका भगवान का अंत पा नहीं सकते हैं। जब वो बेअंत है तो फिर सर्वव्यापी सर्वव्यापी भी कह दिया। इसी तरह से आगे है VCD नंबर 67 VCD नंबर 67। इसमें और एक मान्यता है, एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और फिर पत्थर भीतर में लगाकर धर्मग्लानि कर देते हैं और अभी फिर कहते हैं हम ही परम पिता है। एक तरफ से भगवान को बेअंत कह दिया, दूसरी तरफ से सर्वव्यापी कह दिया। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से भगवान न्यारे हैं, फिर दूसरी तरफ पत्थर भीतर सभी में भगवान को समझ लेते हैं और कुछ तो समझ ऐसे भी कहने लगे हम ही भगवान है। तो ये सब भी विरोधाभास वाली मान्यता हो गई। अगला पॉइंट है VCD नंबर 18। जैसे कि शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है सगुण ही माना साकार और अगुण ही माना निराकार। तो सगुण भी है और साकार भी है। दूसरी तरफ कहा अगुण माना निराकार भी है। ऐसे ही और एक मान्यता भगवान के लिए है VCD नंबर 2322। जो निर्गुण है निराकार है, तो निर्गुण और निराकार भी गाया हुआ है। तो सगुण है कि निर्गुण निराकार है, साकार है कि निराकार है। तो इसके बारे में भी खुद ही वास्तविकता नहीं जानते हैं मनुष्य। ऐसे ही अगला पॉइंट है VCD नंबर 1444 VCD नंबर 1444 कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो इतने चक्कर क्यों लगाते हैं? अर्थात जब हर जगह कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, तो जहां नजर डालेंगे भगवान नजर आता है, तो भटकने की अनेक जगह चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है? जब सर्वव्यापी है तो इतने चक्कर क्यों लगाते हैं? कितने मूर्ख बुद्धि है। जिनका पूरा पता ही नहीं है उन्हें कह देते हैं ठीक कर भीतर में है। फिर इतनी यात्राएं करना, भटकना क्यों? ये तो जड़ चित्र है। अच्छा, अगर पूजा करने से भगवान मिला है तो फिर तुम भटकते क्यों हो? अर्थात एक तरफ कह दिया सर्वव्यापी, दूसरी तरफ से कहते हैं पूजा करने से भगवान मिलता है और तीसरी तरफ से फिर भटकते भी है। तो ये भी भगवान के अस्तित्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हो गई। आगे है VCD नंबर 34 VCD नंबर 34 गाते भी है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। फिर भूल जाते हैं, भटकते रहते हैं तीर्थों पर, मंदिरों पर, ठिकानों पर, मस्जिदों पर, गिरजाघरों में और कह देते हैं तू तो सर्वव्यापी है, हर जगह व्यापक है। अब यहाँ विरोधाभास क्या है? एक तरफ भगवान के लिए कहते ऊपर वाला है, ऊंचा तेरा नाम है, तेरा धाम है, जैसे कि गीता में आया हुआ है परम धाम के निवासी है भगवान। तो इस मान्यता को समझते हुए ऊंचा तेरा नाम, तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम कह दिया।
जब वो ऊपर के निवासी है, फिर दूसरी तरफ उनको ढूंढने के लिए तीर्थ यात्राओं पर क्यों भटकते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अनेक जगह भटकते हैं, फिर कहते भी है सर्वव्यापी है, हर जगह व्यापी है। तो ये भी अलग अलग मान्यताओं में विरोधाभास हो गया। मुसलमानों में भी ये बात नजर आती है कि उनमें भी इस मान्यता को लेकर विरोधाभास है। वीसीडी नंबर 2326, वीसीडी नंबर 2326। मुसलमान पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, सूरज चांद सितारों के पार अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। फर्श अर्थात इस दुनिया में। अब वो मुसलमान भी आज कहने लगे खुदा जर्रे जर्रे में है, अर्थात वो लोग भी कण कण में भगवान को, जर्रे जर्रे में खुदा को व्यापी मानने लगे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 222, वीसीडी नंबर 222। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारे में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते हैं, जगह जगह भटकते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर, ठिक्कर, भीतर सब जगह व्यापी है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1071, वीसीडी नंबर 1071। भगवान एक ही होता है या भगवान अनेक होते हैं? ये ऊंचते ऊंच और नीचते नीच वाली बात कहाँ से आ गई? तो इन सब पॉइंट्स के आधार से इस बात को हमने समझा कि वास्तव में भगवान के लिए जानते नहीं है, इसीलिए ही भगवान के अस्तित्व को लेकर अनेक प्रकार की विरोधाभास वाली मान्यताएं बनाई गई है। और इसी के कारण जैसे सुख शांति की महसूसता करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन वाला टॉपिक आज के लिए यहाँ तक ही। अगले हफ्ते हम समझेंगे कि ये विरोधाभास वाली मान्यताएं और किस तरह से है, और ऐसी मान्यताएं निर्माण होने का कारण क्या है, किस कारण से भगवान के प्रति विरोधाभास वाली मान्यताएं निर्माण हुई, और जिस कारण से भगवान को जानने से सारे ही मनुष्य वंचित रह गए, तो दुख अशांति में भटकते रहे। आज के लिए बेसिक कोर्स का टॉपिक यहाँ तक ही, और गीता क्लास आज के लिए यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।